कृपानाथ, जब हमारे भाव से जो शब्द निकलेंगे, शब्दों में यदि वजन होगा तो गोविंद अवश्य हमारे हृदय में प्राकट्य हो जाएगा गोविंद का। तो ये तो भाव है। कृपानाथ श्री व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करी। व्यास जी के मन में प्रश्न निर्माण हो गया कि मैंने इस दिव्य ग्रंथ की रचना तो कर दी, पर अब इसे सुनाऊं कैसे, किसे? क्योंकि शिष्य भी पात्र मिलना चाहिए, तो विद्या उसी को दी जाती है जो पात्री हो। अब सुखदेव जी इसके पात्र स्वरूप है, पर सुखदेव को यदि मैं सिखाऊंगा तो दुनिया के लोग कहेंगे कि अपने पिताजी अपने ही बेटे को विद्या सिखाई। लोग अंगुली दिखाएंगे कि अपना बेटा ने पहले सिखाई। सा संसार है, अंगुली बेगी उठावा है। तो कृपानाथ पहले परीक्षा ली जाए और पहले सुखदेव को लाया जाए। सुखदेव जी को लाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, भागवत के सुंदर श्लोक रटा करके शिष्यों को भेजा और शिष्यों ने सुखदेव जी को लेकर के जैसे ही आए तो राजा जनक ने प्रमाण दे दिया कि सुखदेव ने काम और क्रोध को जीता है, सुखदेव अधिकारी है भागवत सुनने का। और सुखदेव जी महाराज को भागवत का दान दे दिया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और इसी भागवत को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पिलाई थी। तो सूत जी ने प्रश्न कर दिया सूत जी से, सोनकादिक ऋषियों ने कि ये परीक्षित कौन है, इनका भी वृतांत सुनाइए। फिर व्यास जी की कथा सुना दी, सुखदेव जी का जन्म सुना दिया, तो ये राजा परीक्षित कौन है? तो कहने लगे कि भैया जब कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ तो पांडव अपने विजय की रात्रि का उत्सव मना रहे थे, अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तो इधर दुर्योधन जो टूटी जंगा पड़ी हुई थी उस जंगल में पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि अरे मित्र तेरी ये दुर्दशा किसने करी? तो दुर्योधन कहता है कि भैया क्या बताऊं, हम 100 भाई थे, हमारे में 100 में से एक भी नहीं बचा और पांडव 5 भाई थे और पांचों में एक का भी बाल बाका नहीं हुआ। ये क्या कारण है? तो मेरी इच्छा है, दुर्योधन कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि एक बार तू पांडवों में से किसी एक का सिर काट करके लेकर के आ जाएगा ना तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अरे राम राम राम। दुर्योधन की मति ऐसी थी कि उसे मरते हुए भी बस वो ईर्ष्या भाव का ही बीज दिख रहा है, ईर्ष्या दिख रही है कि अब मैं मर रहा हूं, फिर भी उसके मन में वो पांडवों के प्रति ईर्ष्या का भाव था, वो अभी भी नहीं मिटा था। कैसे? एक गांव के एक व्यक्ति ने जीवन भर किसी से भी राम राम नहीं करी, पूरा गांव उससे महाराज गांव ही धाप्योड़ो हो न तो कोई मु राम राम करे जिन्हें भट्टो बतलाओ जान भट्टो के जान बतलाओ महाराज राम राम। अरे राम राम। अब महाराज वो आदमी न कोई मुंह प्रेम बोलतो न कोई भाषण करतो, गांव का और उल्टा डरता। यदि एक दिन लहर महाराज वो अंतिम समय में वो माचा में खाट पकड़ ली कि अब तो भगवान ने प्यारा हो, तो गांव का पंच लोगा ने बुलाया। पंच लोगा ने क्या मैं आंसू लहर रोबा लगी, अरे कि मैं जीवन में कोई मुंह भी प्रेम बात न करी, न कदी कोई मुंह रामा सामा कीता, न कदी कोई न बतलाया, न कदी कोई के भेड़े बैठे। तो मारी एक इच्छा है। बोले भाई गांव का क्यों रे भाई, देख तू अब अंतिम समय में थारा पाप को प्रायश्चित तू थारा मुंडो कर रही है, क्या मैं सब ने क्षमा कर दियो, माफ कर दिया कि भाई होनी जो होगी है खई करे, थारो स्वभाव ही सही हो तो खई कर सके। वो कहवा के ना कब मैं मर रही हूं तो मारी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। गांव वाला जणे भाई कई इच्छा होई कि मंदिर बनानो होई, कटई कई सूत्रो बनानो होई, आ इच्छा बता दियो। बोल भाई थारी कई इच्छा है? तो वो इच्छा बताई सा कि मैं मरूं जदे मरती पहली मारा माता में एक खील ठोक, आई मारी इच्छा है। गांव वाला जाने और भाई राम राम, एड़ी इच्छा तो मैं थारी पूरी न कर सका। वो क्यों कि न हमारी यही इच्छा है कि मरियो मैं अंतिम समय में मरी तेरी इच्छा पूरी न कर सको। गांव वाला विचार की तो पंच लोग कि भाई देखो यो अंतिम समय में है, अरे ओ मरता क्या नहीं करता, मरबा वाला आदमी की कम तो इच्छा पूरी करनी चाहिए।
गांव वाला पंच क्यों रे भाई ठीक है, हरी इच्छा मैं पूरी कर दे। और महाराज वो आदमी तो मर गयो, अब गांव वाला पंच बेड़ा हो यार एक खील ठोक दियो का माता में उनकी इच्छा ही जो कर दियो। अब महाराज पुलिस आ गई, पुलिस वाला क्यों रहा बताओ बताओ या माता में खील खोल ठोकी, जो पंच लोग क्यों सा मैं ठोकी, चलो थे थाना जेल में चलो। पंच लोग क्यों कहां सा बोले थे कि माता में खील ठोक दी जो यो मर गयो। अरे साहब की अंतिम इच्छा ही कि मैं मरती पहली मार माता में खील ठोक दी जो थे ख्यान भी ठोकियो पर मैं थे मारियो इन्हें तो थाने तो जेल में चालनो पेड़ी जगह। पंच लो क्यों कि जीते भी सुख न दी दो और मरते भी माने गंगा जी गाल गयो के जय हो थारी। तो कृपानाथ खेबा को तात्पर्य यो है कि दुर्योधन की मति एड़ी मति ही कि वो मरते समय में भी उसके अंदर वो ईर्ष्या का भाव मिट नहीं रहा था। कृपानाथ अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा गया रात्रि में जहां पांडव सोते थे तो विजय उत्सव की रात मना रहे थे पांडव। तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि आज तुम्हें यहाँ नहीं सोना है, तुम तो चलो आज विजय की रात्रि है, आज हमने कौरवों के ऊपर विजय श्री प्राप्त करी है, हम जश्न मनाएंगे। भगवान के पांडवों को लेकर के चले गए। पांडवों के हूबहू दिखने वाले जो उनके पुत्र थे द्रौपदी के, वह वहां आकर के सो गए। और अश्वत्थामा ने उन पांचों के सिर काट करके दुर्योधन को बताए कि देखो मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। जैसे ही देखा दुर्योधन ने अरे राम राम राम, हमारे वंश में तो यही बचे थे, इनको भी तुमने मार दिया अश्वत्थामा। और ऐसे करते करते दुर्योधन के प्राण निकल गए। अब महाराज जी प्रातः काल हुआ, इस बात का जब पता द्रौपदी को चला तो द्रौपदी रुदन करने लगी, हे भगवान, हाय राम, मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा जो इनका वध कर दिया किसी ने। अर्जुन आया क्रोध में, आग में बुला होते हुए, देवी जिस किसी ने भी ये घोर दंड ये प्राण लिए हैं पुत्रों के, आज मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। पता चल गया कि अश्वत्थामा ने ये कृत्य किया है। अरे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अश्वत्थामा ने ऐसा पाप किया है। महाराज अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए और घसीटते हुए द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि बोलो देवी क्या दंड देना है इसको। कृपानाथ जब अश्वत्थामा को पांडव मारने लगे तो द्रौपदी ने मना कर दिया। क्या कहा, माता शिशूना निधनं सुताना निसम्य गौरं परिताप्यमानः। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, माँ को जब कष्ट होता है, जब उसका आंखों के सामने उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब माँ को जो दुख होता है वह कोई संसार के उस दुख को कोई झेल नहीं सकता है, इतना दुख होता है माँ को। तो द्रौपदी कह रही है कि इसने मेरे पुत्रों को तो मार दिया है, कोई बात नहीं, पर आप इसको मत मारिए। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे गुरुजी का पुत्र है, इसकी माँ भी रोने लग जाएगी। एक माँ ही दूसरी माँ का दुख समझ सकती है। भीमसेन कहते अरे देवी नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये सट है, दया का तो भाव तेरे मन में आना ही नहीं चाहिए। अरे तू तो क्षत्राणी है, क्षत्राणी के मन में दया का भाव कहां से उत्पन्न हो रहा है? नहीं तू नहीं मारेगी, मारने देगी तो मैं इसे मार दूंगा, पर इसे तो मरना पड़ेगा। द्रौपदी कहती कि नहीं, ऐसा पाप मैं आपको नहीं करने दूंगी। तब कृपानाथ धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा गया कि क्या किया जाए, तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि जो धर्म कहता है वो कीजिए। नकुल सहदेव से अर्जुन पूछते हैं कि बताओ तुम बताओ क्या किया जाए। नकुल सहदेव कहते कि जो बड़े भैया कहते हैं वैसा कर दीजिए। तब महाराज कोई भी